अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ज़फ़रल्लाह। आज मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। आज हम जो फंक्शन सीखने वाले हैं उसमें है एच लुकअप, इफ़ एरर, इफ़ एन ए। तो ये किस तरह यूज़ होते हैं, यहाँ पर आते हैं एच लुकअप में। यहाँ पर दोस्तों एच लुकअप यानी कि हॉरिजॉन्टल लुकअप, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली डेटा को सर्च करके यहाँ पर हमें रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है सेल्स के रेंज दिए हुए हैं, फिर उसके बाद कैटेगरी है और उसके बाद बोनस है। यानी कि अगर 40,000 है, 40,000 से 70,000 तक तो थर्ड कैटेगरी में आएंगे और उसको बोनस मिलेगा 5%। और यहाँ पर है 70,000, तो 70,000 के बाद 90,000 तक ये सेकंड होगा, उसका 10% बोनस होगा। और 90,000 या 90,000 से ज़्यादा होंगे तो उसका फर्स्ट कैटेगरी है और 15% उसका बोनस होगा। तो यहाँ पर ये क्राइटेरिया है। यहाँ पर आते हैं टेबल में, यहाँ पर नेम है, यहाँ पर सेल्स है। अब इस सेल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारी यहाँ पर कैटेगरी कौन सी आ रही है और बोनस कितना मिलेगा। अब यहाँ पर 1,20,000 है जो कि 90 से ज़्यादा है, यानी कि 90,000 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट कैटेगरी आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर इस तरह एच लुकअप फार्मूला है। एच लुकअप यहाँ पर H8 ये सेल है, यानी कि इसमें जो सेल्स है वो इस टेबल में हम यहाँ पर सर्च आउट करेंगे C7 to E9 और इसको लॉक करते हैं। लॉक इसलिए करते हैं कि इसको जब हम नीचे ड्रैग करेंगे तो ये हमारा जो रेंज है ये चेंज ना हो जाए। और उसके बाद जो हम वैल्यू यहाँ पर लाना चाहते हैं वो सेकंड रो में है। ये देखें, ये फर्स्ट रो है, इसमें सर्च आउट करेगा और यहाँ पर सेकंड रो का हमें यहाँ पर वैल्यू देगा। तो इसलिए यहाँ पर हम 2 दे देते हैं और यहाँ पर इसको जब हम नीचे कॉपी करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये सेकंड रो का जो भी ऑप्शन आता है यहाँ पर ये आएगा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट है, ये भी फर्स्ट है। यहाँ पर 88,500 जो कि 90,000 से कम है और 70,000 से ज़्यादा है, तो यहाँ पर ये सेकंड कैटेगरी। और इसी तरह इसी के हिसाब से यहाँ पर बोनस का भी वही सेम फार्मूला है, लेकिन इसमें यहाँ पर हम कैटेगरी में सेकंड रो उठा रहे हैं और बोनस में हम थर्ड रो उठाएंगे। यहाँ पर 3 आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्चिंग जो है हॉरिजॉन्टली कर रहा है। इस वैल्यू को यहाँ पर इस तरह हॉरिजॉन्टली देख के सेकंड रो और थर्ड रो से यहाँ पर डेटा उठा के ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में यहाँ पर डाल रहे हैं। अब यहाँ पर ये देखिए 55,000 को अगर मैं 75,000 कर दूँ, यहाँ पर ये देखिए सेकंड कैटेगरी और यहाँ पर 10 भी आ गया है। और यहाँ पर ये फर्स्ट कैटेगरी है, इसको अगर मैं 45,000 कर दूँ तो ये देखिए थर्ड कैटेगरी और 5% यहाँ पर आ गया है। ये है एच लुकअप या हॉरिजॉन्टल लुकअप। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है लुकअप डेटा हॉरिजॉन्टली। यहाँ पर ये फार्मूला है और इसमें फंक्शन यूज़ हो रहा है एच लुकअप। इसके बाद आते हैं यहाँ पर दूसरे फंक्शन में इफ़ फंक्शन है। इफ़ फंक्शन जो सबसे ज़्यादा एक्सेल में यूज़ होता है, इसमें 3 हिस्से होते हैं इसके। यहाँ पर इसको डबल क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये देखिए लॉजिकल टेस्ट, पहले लॉजिकल टेस्ट आता है, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू। ये लॉजिकल टेस्ट अगर ट्रू हो जाए तो ये जवाब हमें दे। वैल्यू इफ फॉल्स, अगर फॉल्स हो ये स्टेटमेंट तो यहाँ पर ये वैल्यू हमें दे। तो यहाँ पर ट्रू में हमने लिखा हुआ है पास और फॉल्स में हमने लिखा हुआ है फेल। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, ये जो मार्क्स है, ये अगर ज़्यादा हो या बराबर हो 40 के तो यहाँ पर पास आएगा, और अगर 40 से कम हो तो यहाँ पर फेल आएगा। तो इसी तरह इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं तो ये सारी ये देखिए 64 है जो कि 40 से ज़्यादा है, पास। यहाँ पर ये भी 40 से ज़्यादा है, पास। ये 40 के बराबर है, यहाँ पर भी पास आएगी क्योंकि हमने ग्रेटर देन और इक्वल टू दिया हुआ है। यहाँ पर ये कम है तो फेल आ गया है। इसी तरह ये सारे पास है और यहाँ पर ये भी फेल है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि ये 40 से कम है। अब ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर फेल ही रहे, इसको मैं 40 से ज़्यादा कर देता हूँ, 45 कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पास आ गया और यहाँ पर 61 को मैं 25 कर देता हूँ तो ये यहाँ पर फेल आ रहा है। तो ये है इफ़ स्टेटमेंट। इसमें 3 हिस्से होते हैं, पहले लॉजिकल टेस्ट होता है, उसके बाद वैल्यू इफ ट्रू, उसके बाद वैल्यू इफ फॉल्स। अगर आपने मल्टीपल क्राइटेरियाज देने हो तो यहाँ पर आप वैल्यू इफ ट्रू में या वैल्यू इफ फॉल्स में एक और इफ स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं यहाँ पर अगले फंक्शन में इफ एरर। अब इफ एरर क्या है, यहाँ पर हमारे पास नेम है, क्वांटिटी है, सेल है, यहाँ पर एवरेज प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है। एवरेज प्राइस इस तरह के सेल को हम क्वांटिटी पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास एवरेज प्राइस आएगा। अब यहाँ पर
ये 0 आ रहा है। इफ एरर, यहाँ पर इफ एरर है तो यानी कि जहाँ पर एरर आ रहा है वहाँ पर 0 आएगा। ये देखिए यहाँ पर इफ एरर E9 डिवाइडेड बाई D9 कामा 0। अब ये किस तरह यूज़ होता है, यहाँ पर सिंपल मैं इसको डिवाइड करता हूँ, दिस डिवाइडेड बाई दिस। यहाँ पर तो हमारे पास आ गया है वैल्यू। अब इसको हम नीचे ड्रैग करते हैं। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है और यहाँ पर भी एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर 0 आ रहा है। 1100 को हम 0 पे डिवाइड करते हैं, चूँकि 0 पे कोई भी नंबर डिवाइड नहीं होता। यहाँ पर एरर आ रहा है और यहाँ पर भी 0 है तो एरर आ रहा है। इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ एरर फंक्शन यूज़ करते हैं। तो किस तरह यूज़ होता है यहाँ पर, ये देखिए इफ एरर E9 डिवाइडेड बाई D9, यानी E9 और D9 को जब हम डिवाइड करते हैं, अगर यहाँ पर इसका जवाब एरर आ रहा है तो एरर की जगह हम यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर 0 दें तो यहाँ पर 0 जवाब आ रहा है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये 0 हो, यहाँ पर हम इसको ब्लैंक भी शो कर सकते हैं। ब्लैंक यहाँ पर डबल कोट्स 2 बार देंगे, यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इस फार्मूला को यहाँ पर नीचे ड्रैग करेंगे। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा था, ये ब्लैंक हो गया, और यहाँ पर एरर आ रहा था, ये भी ब्लैंक हो गया। अब इस ब्लैंक की जगह आप कोई टेक्स्ट भी यहाँ पर कोट्स में दे सकते हैं, तो वो टेक्स्ट यहाँ पर नज़र आएगा। ये है इफ एरर, रिप्लेसिंग एरर बाय अनदर वैल्यू। इसके बाद आते हैं यहाँ पर NA फंक्शन में। यहाँ पर इफ NA, तो NA क्या है, यहाँ पर हमारे पास नेम है, यहाँ पर क्वांटिटी है, यहाँ पर नेम दिया हुआ है। क्वांटिटी हम यहाँ पर सर्च आउट करते हैं कि इस नेम के मुताबिक यहाँ पर क्वांटिटी क्या आ रही है। यहाँ पर है वी लुकअप, यानी कि ये वर्टिकल सर्च आउट करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करते हैं लुकअप वैल्यू G8 जो कि ये है, और उसके बाद C8 to D16 यहाँ पर ये डेटा हमारे पास है। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम सर्च आउट करते हैं, क्योंकि क्वांटिटी यहाँ पर सेकंड कॉलम में है, तो यहाँ पर हम 2 देंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 देंगे। यहाँ पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास काशिफ की क्वांटिटी जो है वो 64 आ रही है, ये देखें। उसके बाद नासिर है, नासिर की 40 आ रही है, ये देखिए तीसरे नंबर पे। और इसके बाद यहाँ पर शाकिर चूँकि यहाँ पर इस नेम लिस्ट में नहीं है, तो यहाँ पर NA एरर दे रहा है, यानी कि नॉट अवेलेबल। उसके बाद अयाज का 65 है, यहाँ पर आ रहा है। और उसके बाद सलीम फिर नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये एरर दे रहा है। अब इस एरर को ख़त्म करने के लिए हम इफ एरर फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए एक स्पेशल फंक्शन भी है, इफ NA। अब यहाँ पर क्या है, सेम उसी वी लुकअप को हम यहाँ पर स्टार्ट में एक और फंक्शन देंगे इफ NA, यहाँ पर वी लुकअप देंगे, और आखिर में जाकर कामा के बाद यहाँ पर हम कोट्स में नॉट फाउंड देंगे। तो यहाँ पर जो हमने नॉट फाउंड दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी एरर आएगा उसको नॉट फाउंड से रिप्लेस करेगा। इसको हम ब्लैंक भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये नॉट फाउंड आ रहा है, इसको अगर हमने ब्लैंक शो करना है तो इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर इंटर। अब इस फार्मूले को यहाँ पर नीचे हम ट्रैक करते हैं। ये देखिए जहाँ पर भी एरर आ रहा है वो ब्लैंक आ रहा है, यहाँ पर भी एरर तो ये ब्लैंक आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।